हे गाइस, वेलकम बैक टू पेपर यूट्यूब चैनल। आज हम एक और मैथ्स का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसका नाम है रिमूव वन एलिमेंट। तो क्वेश्चन को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, इसको ओपन कर लेना है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Alice has an array A consisting of n distinct elements. Bob takes exactly n minus 1 elements from this array and adds the positive integers x, ठीक है, to each of these numbers and shuffles them into new array B of length n minus 1। ठीक है, बॉब ने क्या करा, जो array A था साइज n का, उसमें से एक एलिमेंट निकाल लिया। ठीक है, हर एलिमेंट में जो बाकी के बचे हुए थे उनमें x ऐड कर दिया और फिर उनको शफल कर दिया। ठीक है, यू आर गिवन बोथ एरेज ए एंड बी, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ एक्स चोजन बाय बॉब। ठीक है, बॉब ने क्या एक्स चूज किया। इफ देर आर मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, प्रिंट द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट करनी है। ठीक है, इट इज गारंटीड दैट फॉर द गिवन इनपुट देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखते हैं, देखो इसका टेस्ट केस देखते हैं। ये क्या है, 4 1 4 3 8 15 8 11। ठीक है, 1 4 3 8 15 8 11। तो ये हमें दो एरे दे रखे हैं, पहला तो विदाउट कन्वर्जन और दूसरा जब बॉब ने एरे को ख़राब कर दिया उसके बाद। ठीक है, बॉब ही है ना जिसने एरे को ख़राब करा है, अब जो भी है तो बेसिकली जिसने एरे को ख़राब करा है, ये ख़राब वाला एरे और ये जो ओरिजिनल एरे था। ठीक है, 1 4 3 8 और 15 8 11। ठीक है, तो एरे क्या है हमारे पास, 1 4 3 8। अब हमें नहीं पता उसने कौन सा एलिमेंट निकाला, पर उसने एक एलिमेंट निकाल दिया, बचे तीन एलिमेंट्स, तीनों में एक्स ऐड कर दिया। तो क्या दूसरा एलिमेंट है हमारा 15 8 11। ठीक है, 15 8 11 15 8 11। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं कोई एरे लूँ, ठीक है, उसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, है ना, उसके सारे एलिमेंट में कुछ ना कुछ ऐड कर दूं, तो क्या मैं उस एरे को अगर सॉर्ट करूं तो जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वो सेम नहीं रहेंगी, क्योंकि हमने तो ऐड करा है ना। देखो, ऐड हुआ है तो हर एलिमेंट में ऐड हुआ है ना, तो बेसिकली जो रिलेटिव डिफरेंसेस हैं सबके वो तो सेम ही रहेंगे ना, और इसलिए जो रिलेटिव पोजीशंस है वो भी सेम रहेगी। समझ लो 1 2 3 है ये एरे। ठीक है, ये समझ लो ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, मैंने हर किसी में वन ऐड कर दिया तो एक बन गया 2 3 4। पर जो ये वाला एलिमेंट है, अब इस एरे को हम सॉर्ट करेंगे तो रिलेटिव पोजीशंस तो सेम रही ना इनकी, ओरिजिनली सॉर्टेड एरे से, है ना, ये तो ओरिजिनल रिलेटिव पोजीशंस तो सेम रही ना। देखो, ये एलिमेंट था, इस एलिमेंट में मैंने वन ऐड करा तो ये वाला बन गया, है ना, पर ये बेस एलिमेंट सेम ही है, उसमें बस ये है 1 + 1 है। ठीक है, 1 तो यही है, पर क्योंकि हमने हर किसी में ऐड करा है एक्स को, तो रिलेटिव सॉर्टेड पोजीशंस में ऑर्डर सबका सेम रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट कर लेंगे दोनों एरेज को, और सॉर्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिलेटिव पोजीशंस पे। तो 1 4 3 8 1 4 3 8 को अगर सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 1 3 4 8। ठीक है, और ये क्या बनेगा 8 11 15। तो ठीक है, हमारे ये दो एरे थे। ठीक है, हमने सॉर्ट कर लिया दोनों को। अब ऐसा हो सकता है, देखो मैंने बोला रिलेटिव पोजीशन सेम हो सकती है, पर इस केस में एक एलिमेंट गायब है, एक एलिमेंट गायब है। तो ऐसा हो सकता है कि वो 1 2 3 में से अगर हमने 2 को निकाल लिया तो और x प्लस कर दिया तो 2 और 4 बन गया है, तो 2 गायब है ना, 2 गायब है, तो इन दोनों का रिलेटिव डिफरेंस ज़्यादा है ना, इन दोनों का रिलेटिव डिफरेंस ज़्यादा है। तो बेसिकली अब होगा क्या, इसमें से हम x को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं x क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो कोई भी एक एलिमेंट मिला है, कोई भी हमें एक एलिमेंट हटाया है हमने, तो अगर हम चेक कर लें कि डिफरेंस क्या दे रहा है, डिफरेंस क्या क्या दे रहा है। देखो, जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट था अगर हमने वो हटाया तो फिर ऑफ कोर्स इसका रिलेटिव वाला बंदा होगा नहीं, है ना। अगर हम देखो इसके साथ इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है फर्स्ट को हटाया हो तो 3 को 8 बनाने के लिए 5 करा हो, है ना, पर ऐसा हो सकता है कि अगर अगर इसको हटा, बीच में से इसका कोई हटाया हो, 3 को हटाया हो, तो यहाँ पे 8 4 में ऐड होके बन रहा है।
है ना। तो बेसिकली करेंगे क्या, हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं और देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स का, इन तीनों एलिमेंट्स का डिफरेंस कितना है। एक बार इसे देखते हैं। देखो ये किसके साथ माइनस होकर 7 दे रहा है, ये इसके साथ माइनस होकर 5 दे रहा है, ठीक है, ये 5 दे रहा है। तो क्योंकि हमने एक एलिमेंट हटाया है, ठीक है, क्योंकि हमने एक एलिमेंट हटाया, तो हम देखते हैं कि अब देखो क्या 5 मैं हर किसी एलिमेंट में ऐड करूँ तो ये कि ये 3 एलिमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं। देखो 5 मैंने इसमें ऐड करा तो मेरे को मिला 6, ठीक है। तो अब मैं 3 में 8 मिलेगा, 4 में 9 मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा हमें, 8 में क्या मिलेगा हमें, 8 में हमें 15 तो नहीं मिलेगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो हमें 13 मिलेगा। तो ये सब हमें मिल रहा है। तो इसको अब हम 7 के साथ देखते हैं। तो अब हम 7 के साथ देखते हैं, 7 के साथ देखते हैं एक बार। 7 में क्या हो रहा है बेसिकली, अगर हम इन सभी एलिमेंट्स में 7 ऐड करें तो क्या इनमें से कोई 3 एलिमेंट, इसमें से जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसमें क्या कोई 3 एलिमेंट्स इसके इक्वल हैं। देखते हैं, 7 में ऐड करा 8 बना, 3 में 7 ऐड करा 10 बना, 4 में 7 ऐड करा 11 बना, 8 में 7 ऐड करा 15 बना। तो हाँ 8, 11 और 15 तो मिल रहे हैं, इसका मतलब 7 ही हमारा आंसर है। एंड उसमें से हमने 3 को डिलीट करा, बॉब ने इसमें से 3 को डिलीट कर दिया और 3 को डिलीट करने के बाद उसने सब में 7 में ऐड करा तो उसको ये मिल गया, ठीक है। पर देखो, क्योंकि देखो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम क्योंकि एक ही एलिमेंट डिलीट हो रहा है ना, एक ही एलिमेंट डिलीट हो रहा है, तो जो आंसर होगा वो क्या क्या हो सकता है ना। समझ लो हमारे पास ये एलिमेंट है A1, A2, A3, है ना, और ये B1, B2। तो देखो कोई भी एलिमेंट इसमें से डिलीट हुआ है तो या तो इन दोनों का डिफरेंस आंसर होगा, है ना, या तो इन दोनों का डिफरेंस इसमें से आंसर होगा, है ना। अगर दोनों A1 और A2 में से अगर उसको कुछ ना कुछ डिलीट नहीं करा तो या तो इन दोनों का ये जो दो डिफरेंस है इन दोनों का मिनिमम मिनिमम हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर उसने A2 को डिलीट कर दिया तो हमें इन दोनों और इन दोनों को देखना होगा, ठीक है। A2 को डिलीट कर दिया तो इन दोनों और इन दोनों को देखना होगा, ठीक है। पर अगर उसने क्या करा, अगर उसने A1 को ही डिलीट कर दिया तो हमें A2 और B1 और A3 और B2 को देखना होगा, ठीक है। तो ये देखेंगे कैसे, हम देखेंगे कैसे, देखो एक केस बनाता हूँ मैं, 1 2 3 3 4, ठीक है। अब इसमें से देखो उसने पहले एलिमेंट को डिलीट कर दिया और इन दोनों एलिमेंट्स में 1 1 ऐड कर दिया तो ये 3 बन गया और ये 4 बन गया, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं। देखो देखो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है ना, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। ओके फेयर इनफ, ओके। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, मिनिमम डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, 1 आ रहा है। तो बेसिकली हमें इसको कंसिडर करना ही नहीं, इस वाले को कंसिडर करना ही नहीं, हमें बस इन दोनों को ही कंसिडर करना है ना, इन दोनों को ही कंसिडर, मतलब बेसिकली हम फर्स्ट इन इन तीनों एलिमेंट्स को देखेंगे, इन मतलब बेसिकली इन चारों एलिमेंट्स को। तो अगर हमारे पास 2 से बड़े एलिमेंट्स हैं, पर अगर हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स है, समझ लो हमारे n में 2 ही एलिमेंट्स है, 1 2 और यहाँ पे 3, तो हम इन दोनों का डिफरेंस कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस कंपेयर करेंगे। दो जो डिफरेंस हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा और कम होगा, मिनिमम होगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि ये हो, ये समझ लो ऐसा हो सकता है कि ये 4 और ये 3 हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि 3 माइनस 4 -1 आ सकता है, पर -1 आंसर थोड़ी है, हमने तो ऐड करा है उस एलिमेंट, नेगेटिव थोड़ी जा सकते हैं हम, है ना। तो माइनस मतलब हमने 4 को डिलीट कर दिया और 1 में 2 ऐड कर दिया, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर 2 एलिमेंट्स हैं, अगर n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 है, तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने बस इतना चेक करा कि क्या हमारा जो 1 2 1 1 4 3 आ रहा था ना, तो हमने चेक करा कि इसके साथ डिफरेंस क्या है, इसके साथ डिफरेंस क्या है। अगर कोई भी नेगेटिव होता है तो हम उसको इन्फिनिटी रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इन्फिनिटी रख दिया इसके कंपैरिजन में, और इसके कंपैरिजन में हमने रख दिया 2, ठीक है। और 2 और इन्फिनिटी का मिन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा अगर n इक्वल टू 2 है तो। 2 के केस में बस हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है उनके साथ, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट डिलीट कर रहा है। इस फैक्ट को हमने यहाँ पे एक्सप्लॉइट करा है कि उसने एक ही एलिमेंट डिलीट करा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एलिमेंट्स हो तो ऑफकोर्स हमारी एल्गोरिथम प्रीटी क्लियर है। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंसेस को देखेंगे कि कोई भी जो मतलब अगर फर्स्ट 3 में से कोई डिलीट नहीं हुआ ना, मतलब बेसिकली अगर फर्स्ट 2 में से कोई डिलीट नहीं हुआ ना तो आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। पर अगर फर्स्ट 2 में से कोई डिलीट हुआ है ना तो हमें इस वाले ब्रैकेट में आंसर ढूंढना पड़ेगा, या फिर हमें इस वाले ब्रैकेट में आंसर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो
अगर फर्स्ट टू में से कोई डिलीट नहीं हुआ तो सिंपली इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर सेम है ना, अगर देखो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर सेम है तो मतलब फर्स्ट टू में से कोई डिलीट हुआ ही नहीं, है ना। जो भी डिलीट हुआ है वो आगे से डिलीट हुआ है ना, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में रिलेटिव पोजीशन सेम रहेंगी। और अगर फर्स्ट टू में से कोई डिलीट नहीं होगा तो जो बी में फर्स्ट टू एलिमेंट्स हैं, जो स्मॉलर टू एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, तो मतलब इन दोनों में से कोई डिलीट हुआ ही नहीं। पर अगर इन दोनों में से कुछ डिलीट हुआ होगा ना तो हमारा केस थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 को डिलीट करा है, ठीक है, यहाँ पे हमने 1 को डिलीट करा है। देखो इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। डिफरेंस तो हमारा सेम आ रहा है, ये ट्रिकी कंडीशन है, यहाँ पर डिफरेंस तो सेम आ रहा है, पर हमें इससे बेटर मिल सकता है क्योंकि हमने तो इसको कंसिडर करा है ना। तो हम एक बार को क्या चेक कर लेंगे, क्या ये भी है, क्या ऐसा, क्या ये दोनों मिनिमम डिफरेंस बना रहे हैं, तो इन दोनों का मिन निकालेंगे। तो मिन निकालेंगे, क्या इसका डिफरेंस क्या है 2,1 1, इसका डिफरेंस क्या है 3,4 का डिफरेंस क्या है 1। तो इन दोनों में मिन क्या है, इन दोनों में मिन क्या है, इन दोनों में मिन है 1। जो इसमें से इसका मिन आएगा 2, इसका मिन आएगा 1, तो इन दोनों का मिन क्या है 1। तो 1 हमारा आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। और अगर 2 डिलीट होता है, अगर 2 डिलीट होता है तो ऑफ कोर्स सिंपल केस है। 2 डिलीट होता है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर नॉट इक्वल आ जाते हैं दोनों डिफरेंसेस, हम क्या करेंगे, फिर इसको इससे कंसिडर करेंगे और इसको इससे कंसिडर करेंगे, या फिर हम इसको इससे कंसिडर करेंगे और इसको इससे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पूरे केसेस हैं। अब हम कोड को देखते हैं कैसे होगा। प्रीटी सिंपल इफ एल्स कंडीशन। इसमें बेसिकली लॉजिक क्या था कि हमें रिलेटिव ऑर्डर ऑफ सॉर्टिंग देखना है। अगर हम किसी चीज़ में ऐड करते हैं कुछ, तो उनका रिलेटिव ऑर्डर तो सेम ही रहता है ना, क्योंकि हर बंदे में ऐड हुआ है तो रिलेटिव ऑर्डर सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ रिलेटिव ऑर्डर का मतलब समझ रहे होगे, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये समझ लो। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। तो अगर मैं ए में 1 ऐड कर दूं तो ये 2 बन जाएगा, बी में 1 ऐड कर दूं, सब में 1 ऐड कर दूं 3 4 5, है ना। पर ये रहेंगे तो ए बी सी डी इसी ऑर्डर में। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने सी में 1 ऐड करा और डी में भी 1 ऐड करा तो डी इधर आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा, है ना। रिलेटिव ऑर्डर सेम रहेगा चीज़ों का, ठीक है। तो ठीक है, क्योंकि रिलेटिव डिफरेंस भी सेम रह रहा है, रिलेटिव डिफरेंस सेम रह रहा है मतलब रिलेटिव ऑर्डर सेम रह रहा है। हमें बस इस फैक्ट को एक्सप्लॉइट करना है कि क्या कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, बस ये पता चल जाए हमारा कोड सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब इसका सीधा कोड देखते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम आ गए कोड पे। ये कोड बहुत छोटा है ना, पर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अभी। इसको क्या करता हूँ, मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। तो इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर कोड को ले आता हूँ। ये कोड कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा उसको जिसको ये नहीं आता, ये वाला तरीका नहीं आता, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मीन बी 0 ऑफ ए लेस देन इक्वल टू है, अगर है तो इंटीजर मैक्स वैल्यू कर दो, वरना ये कर दो। अगर आपको ये वाला तरीका नहीं आता तो पहले आप ये इफ एल्स का एक मेथड है, ये 1 लाइनर में इफ एल्स सॉल्व कर देता है अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये लेवल 3 का कंटेंट है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में पता होगा, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हमें काफ़ी फास्ट कोड लिखना होता है ना, तो इसलिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि कोई कंडीशन होती है, बूलियन कंडीशन होती है कोई भी, ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगता है, और अगर कंडीशन ट्रू है तो x होता है, ट्रू में x होता है, वरना y रिटर्न करता है, ठीक है, फॉल्स में y रिटर्न करता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं यहाँ से समझाऊँ तो b0 माइनस a0 लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर है तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रख दो, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कुछ नेगेटिव थोड़ी कंसिडर कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मुझे मैक्स वैल्यू रखवा दिया, वरना b0 माइनस a0 रखवा दिया, ठीक है। और वैसे ही इसके लिए भी कर रहे हैं b0 माइनस a1। तो देखते हैं कोड देखते हैं आप, ठीक है। तो वो देखते हैं, देखो यार, स्कैनर, टेस्ट केसेस, वाइल लूप, ठीक है, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद एरे लिया, एरे को इनपुट ले लिया, एरे में बी लिया, बी में इनपुट्स ले लिए, सारे इनपुट्स ले लिए। अब दोनों को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, दोनों एरेस को हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, दोनों एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि इफ़ n इक्वल टू 2 है, एलिमेंट्स 2 ही हैं, तो ये हमारा सबसे सिंपल केस है। इसमें क्या करना है, बस आपको प्रिंट करवाना है मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू, अगर ये ग्रेटर देन 0 है ना। अगर लेस देन 0 है तो इसकी जगह हम मैक्स वैल्यू रखवा देंगे और मैथड में कंसिडर होगा ही नहीं, है ना। और दिस मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू कॉमा
मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को देखो, दिस वैल्यू B0 माइनस A0, या तो समझ लो 1 2 और यहाँ पे 3 है, तो या तो 2 को डिलीट करके हमने 1 में 2 ऐड कर दिया है ना, या तो हमने 1 को डिलीट करके 2 में 1 ऐड कर दिया, तो ऑफकोर्स 1 बेटर ऑप्शन है। तो हम क्या लेंगे, इन दोनों वैल्यूज की मिनिमम लेंगे, और इन दोनों वैल्यूज में अगर कोई भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो इंटीजर मैक्स वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, और ऑफकोर्स दूसरा वाला हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा n=2 का टेस्ट केस था। ठीक है, अब देखो, अब ये बहुत अच्छा एज केस है, B0 माइनस A0 इक्वल टू B1 माइनस A1 है ना, एंड B0 माइनस A1 इक्वल टू B1 माइनस A2। एक केस लेके समझाता हूँ, शायद इस केस में ये चलता होगा। B0 माइनस A0, B0 माइनस A0 क्या क्या 1 आएगा है ना, B1 माइनस A1 ये क्या आएगा, नहीं B0 माइनस A0 2 आएगा, ये एंड B1 माइनस A1 क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये भी 2 आएगा है ना, एंड B0 माइनस A1, B0 माइनस A1, B0 माइनस A1 कितना आया, 1 आया, एंड B0 माइनस A1 इक्वल टू B1 माइनस A2, B1 माइनस A2 ये भी क्या है, 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हमारा पहला एलिमेंट डिलीट हुआ है। अगर ये केस ट्रू है, अगर ये केस ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज का मिनिमम रख देंगे इधर है ना, इन दोनों वैल्यूज का मिनिमम रख देंगे। हम क्या कर देंगे कि एक तो ये वाली वैल्यू रखेंगे एंड इन दोनों वैल्यूज का मिनिमम रख देंगे, अगर ये लेस देन 0 नहीं है ना। ऑफ कोर्स अगर B0 माइनस A1 मतलब ये वाली वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो हम ऑफ कोर्स मैक्स वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ताकि ये वैल्यू कंसिडर ही ना हो है ना, ये वैल्यू कंसिडर ही ना हो। ठीक है भाई, ये हमारा काम हो गया। ठीक है, ओके, ये हमारा वो केस था। और अब दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस हमारा है कि एल्स इफ, अगर देखो अगर हमारा B0 माइनस A1 इक्वल टू B1 माइनस A1 है ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपली B0 माइनस A1 इक्वल टू B1 माइनस A1 है ना, तो मतलब पहली वैल्यू में डिलीट नहीं हुआ है, और अगर ये दोनों केस आ जाता है तो मतलब दूसरी में से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम B0 माइनस A1 को जो भी ये डिफरेंस आ रहा है या तो इसको रख दो या तो इसको रख दो, हम ये रख देंगे। और अगर हमारा केस कुछ ऐसा बनता है कि अगर ये भी नहीं है, समझ लो हम मतलब ये भी नहीं है, ये केस भी नहीं हो रहा हमारा कंसिडर, तो हम क्या करेंगे, सिंपली B1 माइनस A2 रख देंगे, मतलब इस वैल्यू को रख देंगे कि पहले और दूसरे में से कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है, हम तीसरी वैल्यू को और आखिरी इंटीजर को उठा के प्रिंट कर देंगे। तो ये इसका लॉजिक था। थोड़ा टीडियस मतलब अप्रोच है ऐसे करना है ना, पर क्योंकि हमें डिटेक्ट करना है कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, क्योंकि एक ही एलिमेंट डिलीट हुआ है, इस फैक्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इसको इस तरह से कोड करा गया है ना। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी ये वीडियो। रिलेटिव ऑर्डर को हमने एक्सप्लॉइट किस किस चीज़ को करा, एक तो रिलेटिव ऑर्डर को एक्सप्लॉइट करा, और दूसरी बात को क्या एक्सप्लॉइट करा, हमने बस ये डिलीट करा कि पहले या दूसरे बंदे में से तो कुछ डिलीट नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा है ना। तो यही है, यही हमारा कोड है पूरा इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी तो लाइक करो, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स कीप वॉचिंग पेप कोडिंग।